हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडीज। और सबसे पहले तो ये बात, जितने लोगों के एयरफोर्स का रिजल्ट हो गया है कॉन्ग्रेचुलेसन, जिसका नहीं हुआ है वो मुझे लगता है कि इस वीडियो को देख ही नहीं रहे होंगे। अगर आप देख रहे हो तो भी आपको फिर से नेक्स्ट टाइम के लिए अभी से ऑल द बेस्ट। डिप्रेशन में नहीं जाना यार, होता रहता है लाइफ में, एक बार में कोई सक्सेस नहीं हो मतलब पा लेता। आपको प्रयास करना है। आप बताओ, आपने रिटन क्लियर नहीं किया, आपको दुख है। मैंने रिटन क्लियर किया, फिजिकल क्लियर किया था, फिर ग्रुप डिस्कशन क्लियर किया, उसके बाद जाके मेडिकल में नौकरी में आउट हुआ था यार। तो आपसे ज़्यादा दुख तो मेरे को था। फिर भी वो दिन टल गया आज के टाइम पे मेरे लिए, वो उसका कुछ दुख का वैल्यू नहीं है। तो दुख सुख आते जाते रहते हैं, कुछ टाइम के बाद ये दुख भी खत्म होगा, कुछ और दुख आएगा। तो दुख को अगर दुख की तरह देखोगे तो फिर वो जिंदगी भर दुख में बीते रहोगे। रिलैक्स रहो, ये एक टाइम है, बुरा सा टाइम है, ये भी खत्म हो जाएगा। जिसका क्लियर हो गया ज़्यादा खुश मत होना, बस इसको बस एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करो। जिसका क्लियर हो गया उसको, उसके लिए भी यही कहूंगा कि ये भी एक चैलेंज है आपके लिए कि अगला फेज क्लियर करना, और जिसका क्लियर नहीं हुआ उसके लिए भी एक चैलेंज है कि अगली बार क्लियर करना। अगर आपके पास अगला अटेम्प्ट नहीं है तो भी टेंशन ना लो, बहुत सारे अटेम्प्ट अभी कोस्ट गार्ड का फॉर्म फिलअप कर दो, कल तक डेट है। इसमें एज भी बहुत ज़्यादा देते हैं वो लोग, ऐसे भी 22-23 साल तक रहता है इसमें, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन ना लो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, एसएससी वगैरह बहुत कुछ है, करो, ठीक है, करो आराम से, रिलैक्स रहो। बाकी इसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से ये जो फिल करना आपको एडिशनल डिटेल्स में, और फेज 2 का एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम लोग, किस तरीके से करना है, क्या करना। बट जिसका कट ऑफ के बाद भी देखो कुछ लोगों का कट ऑफ के आसपास मार्क्स है, तो यार ये सोच रहे हो कि करे कि नहीं करे, करो महाराज, करो। फेज 2 का एक्सपीरियंस लो, अपने लाइफ में बहुत ही लाजवाब चीज़ है फेज 2 में जाना। अभी तो आप ऑनलाइन सेंटर पे जाके एग्जाम दियो, फेज 2 में जाओगे, एयरफोर्स स्टेशन पे जाओगे, वहाँ का नज़ारा अपने आप में बहुत मस्त रहता है भाई। एयरफोर्स स्टेशन का नज़ारा, वो जो एक्सपीरियंस है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। तो फेज 2 की तैयारी करो, बहुत सुकून आता है एयरफोर्स स्टेशन में जाके। लगता है ना कि सच में अगर जन्नत है ना तो यही है और कुछ नहीं। कश्मीर से भी ज़्यादा जन्नत तो वहीं लगता है, एयरफोर्स स्टेशन के अंदर। एक बार जाने का मौका मिल जाए, वैसे ही सारे लोगों को मौका नहीं मिलता, बड़ी किस्मत वालों को मिलता है। जाओ फेज 2 का एक्सपीरियंस लो। अभी देखो हम लोग करते हैं क्या, यहाँ पे ऐड एडिशनल डिटेल्स पे जाओ, क्लिक करो और एक नया सा पेज खुलेगा। इस पेज के खुलने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो फेज 2 की तैयारी कर रहे हैं वो फेज 2 की तैयारी के लिए ना मैंने आपके लिए एक पीडीएफ तैयार किया है, जिसमें कि फेज 2 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है इंग्लिश में, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन आपका इंग्लिश में होना है। आपको पता है आपका ग्रुप डिस्कशन जो है इंग्लिश में होना है, तो इसमें आपको सारे टॉपिक्स पे ऐसे मिल जाएंगे, हमने बनाया इसको, ठीक है। तो ऐसे मिल जाएंगे, ये जो दिख रहा है आपको, इसमें से कुछ प्रीवियस ईयर है, जैसे मोबाइल फोन्स हैं, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, सोशल मीडिया, सभी प्रीवियस ईयर है, को एजुकेशन, और कुछ करंट अफेयर है, ठीक है। इन सब पे ऐसे है, तो आपको ना जाना है, इसके बारे में पढ़ना है। जैसे मान लेते हैं हम सोशल मीडिया के कुछ क्या हो सकते हैं भैया, जैसे कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको पता होगा, तब तो आप आराम से एग्जाम में या फिर ग्रुप डिस्कशन में बोल पाओगे। अगर आपको पता ही नहीं है तो फिर आप कैसे बोलोगे, बात क्लियर है। जैसे देखो सोशल मीडिया के बारे में हमने कंप्लीट ऐसे लिखा है यहाँ पे, रुक जाओ मैं दिखाता हूँ आपको। ये कहाँ गया भैया सोशल मीडिया। तो ये जो चीज़ है हमने कंप्लीट क्या कर रखा है, ऐसे तैयार कर रहा है इसमें, कि इस पे अगर आप बढ़िया से आपको कुछ बोलना है तो देखो प्रॉस एंड कॉन्स हमने सब कुछ लिख रखा। तो आप बढ़िया से इस पे क्या पढ़ोगे, बोलोगे, और फिर आपको ग्रुप डिस्कशन के अंदर कैसा परफॉर्म करना है, ठीक है। तो उसके बाद आप देख लोगे इसके बाद कि किस तरीके से बोलना है। मैं कब से ये लाने की कोशिश कर रहा था बट आ नहीं रहा था, देखो आ गया, ठीक है। सोशल मीडिया का टॉपिक आ गया। जैसे सोशल मीडिया, अब सोशल मीडिया के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या है, ये सोशल मीडिया क्या चीज़ है, ठीक है। ये सभी चीज़ें कौन कौन से प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें दे रखा। इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इसके अलावा इसका कंक्लूजन, ये सभी चीज़ों को बोलोगे आप। ऑनलाइन लर्निंग, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप इन सभी चीज़ों को यहाँ से पढ़ोगे, जो चीज़ें समझ नहीं आएंगी इनके वोकैब को आप नोट डाउन करोगे और स्पोकन में जाके बोलोगे, तो बहुत हेल्प मिलेगा आपको, ठीक है। अगर इसको आपको बाई करना है तो हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सअप करो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप बाई कर सकते हो। हमारे टीम मेंबर का व्हाट्सअप नंबर है, आप इसकी प्राइस जस्ट 45 रुपीज़ है, ठीक है। तो हमारे व्हाट्सअप करो 7279047787, ठीक है, 7787। तो व्हाट्सअप करके भी इस पीडीएफ को आप बाई कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से बाई करोगे। डिस्क्रिप्शन से लिंक से बाई करोगे तो एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा। व्हाट्सअप करके बाई करोगे, व्हाट्सअप पे मैसेज करो, वहां से पूछो कैसे खरीदना है, तो वहां पे एक्स्ट्रा टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, खाली 45 रुपीज़ पे करना पड़ेगा आपको। चलो, तो आपका ये पेज खुल गया। देखो ये पेज जो खुला है ना, वो सबका एक जैसा नहीं होगा, अलग अलग होगा।
पहली बात तो ये पूछ रहा है आपसे ना कि बताओ लैंग्वेज नोन अदर देन इंग्लिश या फिर हिंदी। ठीक है, आपका इसमें आप क्या इंग्लिश के अलावा, इंग्लिश और हिंदी के अलावा कुछ और लैंग्वेज जानते हो? आप कोई और लैंग्वेज जैसे मराठी, इसके अलावा कुछ और लैंग्वेज बहुत सारी है, तमिल या फिर फ्रेंच या फिर कोई और लैंग्वेज जानते हो तो यस करो, नहीं जानते हो तो नो करो। अगर यस करते हो, मान लो नहीं जानते तो नो, अगर यस करते हैं तो यहाँ पे कौन कौन सी लैंग्वेज को आप जानते हो? मान लो बहुत ज्यादा लैंग्वेज जानते हो तो मैंने लिख दिया यहाँ पे फ्रेंच, तो अब दूसरा लैंग्वेज भी जानते हो तो मैं कॉमा दे दूंगा। ठीक है, उसके अलावा मैं कहता हूँ मराठी, तो मराठी लिखिए मैं कॉमा दे दूंगा। इसके अलावा और कुछ और जानता हूँ तो मैं डाल दूंगा। अगर कुछ नहीं जानते तो इसको नो कर दो। ठीक है, अगर एक ही जानते हो तो एक ही डालो, नहीं जानते हो तो नो कर दो। अब यहाँ पे पूछ रहा है डू यू हैव हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, हायर एजुकेशन बोनाफाइड जैसे स्टडी सर्टिफिकेट, नॉन इंजीनियरिंग बीसीए। इसके अलावा हायर एजुकेशन में आपके पास कुछ भी है जो कि नॉन इंजीनियरिंग का होना चाहिए। ठीक है, तो आपके नॉन इंजीनियरिंग ब्रांच जैसे बीसीए वगैरह है, इसके अलावा कुछ भी और भी है आपके पास तो वो अपलोड कर दो। ठीक है, हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी अगर ग्रेजुएशन का है, मुझे तो नहीं लगता कि ग्रेजुएट हो गए होगे आप, लेकिन फिर भी अगर है तो अपलोड कर दो। ठीक है, इसके अलावा कुछ लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस का आ रहा है तो देखो ये चीजें वहीं आएंगी, जैसे कंप्यूटर नॉलेज और ड्राइविंग लाइसेंस, ये सभी चीजें उन्हीं के पास आएंगी जो फॉर्म फिलअप करते टाइम जिन्होंने इस ऑप्शन को ऑन कर रखा होगा, यस कर रखा होगा। देखो जाके अपने आईटी सेक्टर वाला, आईटी वाला देखो आपके फॉर्म का रिसिप्ट में यस करा होगा, तभी ये वाला ऑटोमेटिकली यस कह रहा है। ठीक है, हायर एजुकेशन का ऑप्शन आपने यस कर रखा है तभी यस है। अब फॉर्म फिल करने वाले गलती से किए हो चाहे कुछ भी किए हो, आपने यस किया है तभी जाके ये चीज यस पे आ रहा है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ऑप्शन आपने यस कर रखा है तो भी आएगा। अब कुछ कहेंगे ना कि सर हमारे पास नॉलेज नहीं है। ठीक है, कह रहा है इंस्टॉलेशन एंड प्रॉब्लम रेक्टिफिकेशन ऑन आईटी डिवाइसेस सच एज पीसी, यूपीएस, स्कैनर, प्रिंटर। तो इसमें बहुत ज्यादा हाईफाई नहीं चाहिए, जस्ट आपके पास बेसिक डीसीए का भी सर्टिफिकेट है, अपलोड कर दो। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है फिर भी यस कर दिया है कंप्यूटर वाले ऑप्शन को आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम, तो एक मैं उपाय बता सकता हूँ, सुनो एक काम करो, जाओ आसपास कोई कंप्यूटर सेंटर होगा जो कि सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, कोई इलीगल काम मैं नहीं बताऊंगा, उनसे कहो भैया मेरे को ना डीसीए या फिर एडीसीए में एडमिशन दो, मेरे को सर्टिफिकेट पहले दो और पूरा सिखाओ। ठीक है, तो प्रॉपर नॉलेज लेके ही जाना, बिना नॉलेज के सर्टिफिकेट मत लेना। सर्टिफिकेट ले लो, वहां से फिर सीख लो, पहले इसको अपलोड करके वहां से सीखते रहो, ये एक उपाय है। क्योंकि बीच रास्ते में तो छोड़ नहीं सकते इसको। अब ये नो, यस वाला नो तो होगा नहीं, अब बिना अपलोड किए आगे बढ़ेगा नहीं। और फिलहाल मेरे पास है नहीं, जिस बच्चे का है उसके पास, उसने भी कहीं से यस करवा ले रखा है, तो इसके आगे मैं आगे बढ़ पाऊंगा नहीं। ठीक है, इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करो और अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड करो। ठीक है, तो यही प्रोसेस है और कुछ नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास नहीं है फिर भी यस कर लिए हो तो फिर उसका मेरे पास कोई उपाय नहीं है। अब क्या करोगे आप समझ लो, क्योंकि फॉर्म फिलअप करते टाइम आपने गलती की है। अब ड्राइविंग लाइसेंस तो एक दिन का चीज है नहीं कि जो मिल जाएगा आपको, अगर आता भी है तो कहाँ से मिलेगा, उसमें लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है, और ये सभी चीज़ों का तो मैंने बता दिया, कंप्यूटर वाला वो लोग दे देंगे। ठीक है, और आपको सिखा भी देंगे, तो ये सीख लेना, कोई लीगल काम नहीं है। ठीक है, चलो मेरे को पहले सर्टिफिकेट दो, मैं सीखूंगा, दैट इज क्लियर। हम लोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन आप सीख लेना, अगर नहीं सीखोगे तो कोई फायदा नहीं है। वहां जाके आपसे हो सकता है कि पूछ दे भैया आता तो बता कैसे क्या क्या करते हो। ठीक है, तो सीखने में ही भलाई है, बिना सीखे कर रहे हो तो ये गलत काम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो हायर एजुकेशन का आपने यस कर रखा है तो वो फिल करो सर्टिफिकेट, और ये जिसका है वो उनके पास आईटी वाला तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे यस कर रखा गया, तो मैं क्या अपलोड करूँ मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा अभी। तो फिलहाल जो मैंने आपको उपाय बताया वही उपाय यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, और वहां से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करो। और एटलीस्ट जिसने कर लिया अपने एडमिट कार्ड फेज 2 का ना डेट बता देना कमेंट सेक्शन में। बाकी जाने से पहले इस नंबर पे व्हाट्सअप करो 7279047787 पे, और जाके हमारे इस पीडीएफ को आप बाई कर लो जीडी वाली। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।